फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन जो क्लास 10th साइंस है, अपन को पता है बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और अपना एग्जाम साइंस का आने वाला है। तो उससे पहले अपन फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले अपन ने बहुविकल्पीय प्रश्न लिए हैं। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। अब आप चारों ऑप्शन अच्छे से देखना है, कुछ भी जल्दबाजी नहीं करना है आपको। तो वॉट इनटू सेकेंड। प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है। अब देखो, अपवर्तन से या फिर परावर्तन से या फिर वर्ण विक्षेपण से या फिर प्रकीर्णन से। जो प्रकीर्णन होता है वो ही आसमान के नीले रंग का कारण होता है। फर्स्ट है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। देखो, 3.6 10 की घात 6 उसके बराबर होता है। 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। विद्युत शक्ति का मात्र अपने को पता है, जो होता है वो वाट होता है। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न? केवल चुंबकीय क्षेत्र या फिर केवल विद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय या विद्युत दोनों? तो दोनों करता है। सामान्य आंख के लिए ये क्वेश्चन जो है वो हर मॉडल पेपर में मैंने दिया है। ये जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है और निकट बिंदु जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। तो यह दूर बिंदु का पूछा हुआ है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी हुई 20 और फोकस दूरी होगी इसकी -10 सेंटीमीटर। कुछ नहीं, त्रिज्या वाला फोकस दूरी वाला फॉर्मूला लगाना है अपने को। और अवतल दर्पण है, इसके लिए माइनस तो आना ही है। निम्नलिखित में से कौन सी जो धातु है अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती? कौन सी सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है? मैग्नीशियम है या आयरन है या फिर कॉपर है या फिर जिंक है? जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होगी वो दूसरे को अभिस्थापित कर देगी। एल्काइन का सूत्र अपने को पता है। एल्काइन का जो सूत्र होता है वो C3H4 होता है। एल्केन, एल्काइन और एल्कीन, एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। अम्लीय लवण कौन सा होता है? अम्लीय लवण वो होता है जिसमें जो अम्ल होता है जैसे HCl और H2SO4, ये जो अम्ल होता है वो ज्यादा प्रबल होता है, उसको अम्लीय लवण कहते हैं। इसमें जो NaCSO4 में जो H2SO4 वो अम्ल जो है वो ज्यादा प्रबल है और सार दुर्बल है। सजातीय युग्म अपने को पता है HCHO और CH3CHO, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें 3 हाइड्रोजन है। ब्यूटेनॉन के क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? ये सूत्र अपने को आता है। क्यों? क्योंकि ये कीटोन का समूह है। ब्यूटेनॉन में कीटोन क्रियात्मक समूह है, तो कीटोन का जो अपन ने फॉर्मूला कर लिया है यहाँ पे, जो डिनोट करते हैं वो वाला। प्राथमिक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है। ये एल्डिहाइड अपने को प्राप्त होता है। जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं जैसे कि एथेनॉल वगैरह, ये सब। रंध्र में द्वार कोशिकाएं पाई जाती है कितनी? 2 द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। ये तो सबको ही पता होगा क्योंकि ये सबसे इजी क्वेश्चन है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1300 से 1400 ग्राम होता है। प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं प्लाज्मिड्स? ये यहाँ दिया हुआ है, ड्रोसोफिला, किसमें प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं। तो अपने को पता है जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो एस्चीसिया में पाए जाते हैं। एस्चीसिया जो होते हैं इसमें प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं, आपको याद रखने हैं। तो जो पतझड़ जो मौसम होता है उसमें कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? गर्मी में कौन से होते हैं, सर्दी में कौन से होते हैं, और पतझड़ जो सीजन होती है उसमें कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पौधों के द्वारा। तो अपने को याद रखना है। और ये हार्मोन तो अपने को चारों ही याद करने हैं क्योंकि ये चारों ही हार्मोन जो है इंपॉर्टेंट है। पतझड़ में सबसे ज्यादा एब्सिसिक हार्मोन निकलता है। ये क्या करता है? ये अपने को वृद्धि निरोध हार्मोन कहलाता है। ABA हार्मोन भी उसको कहते हैं। कौन सा केवल जंतु में पाया जाता है? देखो, कौन सा एक केवल जंतु में पाया जाता है? हार्मोन, वृद्धि, तंत्रिका तंत्र और श्वसन। जंतु में पाए जाने वाला होता है वो तंत्रिका तंत्र होता है, क्योंकि प्लांट में भी श्वसन होता है, हार्मोन प्लांट्स में भी स्रावित होते हैं, वृद्धि प्लांट्स की भी होती है, बट जो तंत्रिका तंत्र होता है वो ओनली जंतुओं में ही पाया जाता है। लार में एमाइलेज हार्मोन एंजाइम पाया जाता है, अपने को पता है। और हार्मोन और एंजाइम अंतर भी आप याद कर लेना। कौन सा गर्भ निरोधक हार्मोन होता है? ये सारे जो है वो गर्भ निरोधक जो है ये प्रोटेक्टिव थिंग्स होती है। दूरदृष्टि दोष क्या होते हैं? और सम्मुख परिपथ में प्रवाही धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। आप अच्छे से देख लेना, धीरे धीरे मैं ऐसे कर रही हूँ क्योंकि अपने को पता है बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और आपको सारे सब्जेक्ट को अच्छे से ध्यान देना है, तो आप फटाफट इसको देख लेना। थैंक यू।